आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है 506 रिलेटिव रैंक्स। तो चलिए क्वेश्चन स्टेटमेंट समझते हैं। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है यू आर गिवन अ इंटीजर अरे स्कोर ऑफ साइज n। आपको एक अरे दिया है जिसका नाम है स्कोर और उसका साइज n है, वेयर स्कोर आई इज़ द स्कोर ऑफ द आइथ एथलीट। ठीक है, जो भी उसके अंदर स्कोर दिया है वो किसी न किसी एथलीट का स्कोर है। ओके, ऑल द स्कोर्स आर गारंटीड टू बी यूनिक। इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट स्कोर नहीं है, सारे स्कोर यूनिक है। अगला जो स्टेट लाइन बोली वो है द एथलीट्स आर प्लेस्ड बेस्ड ऑन देयर स्कोर्स वेयर आइथ प्लेस एथलीट हैज़ द हाईएस्ट स्कोर। ठीक है, हमें क्या करना है, जिस बेसिस पे एथलीट का स्कोर है उसके अकॉर्डिंग एथलीट्स को जमाना है। जैसे जिसका हाईएस्ट स्कोर है उसको फर्स्ट, जिसका उससे कम है उसको सेकंड, जिसका उससे कम है उसको थर्ड, इस अकॉर्डिंग उसको जमाना है। साथ ही साथ बोला है कि जिसका स्कोर फर्स्ट है उसको अपने को गोल्ड मेडल नाम देना है, जो अगर सेकंड है उसके लिए सिल्वर मेडल, जो थर्ड है उसके लिए ब्रॉन्ज मेडल, और उसके बाद से हमें फोर्थ फिफ्थ मतलब नंबर वाइज अरेंज करना है। लेकिन स्टार्टिंग के 3 के लिए हमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल वर्ड यूज़ करना है। ओके नेक्स्ट, जब ये हम कर ले तो इसका एक आंसर स्ट्रिंग अरे बना के हमको रिटर्न करना है। ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी। चलिए एक बार क्वेश्चन प्रॉपरली समझते हैं। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल लूँ मैं इस अरे को, जैसे यहाँ है 5 देन 4 3 2 और 1, ये अरे हमें दिया है। अब इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो आना क्या चाहिए, जो जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा वो है 5, मतलब गोल्ड मेडल, तो GM लिख देता हूँ। देन नेक्स्ट 4 उससे कम है तो इसके लिए लिखना आना चाहिए सिल्वर मेडल। देन 3 इसके लिए लिखाना चाहिए ब्रोंज मेडल। देन उसके बाद क्या है सबसे कम इसको तो इसके लिए लिखाना चाहिए 4 और इसके लिए लिखाना चाहिए 5। और ये आपका जो अरे होगा ये होगा एक स्ट्रिंग अरे, ये आपका आउटपुट बनेगा। अब आपको ये करना है। अगर कोई और डिफरेंट एक अरे लेके बताऊँ मैं आपको, तो बेसिकली जो सेकंड इनपुट है वही ले लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है 10, देन दिया है 3, देन दिया है 8, देन दिया है 9 एंड देन 4। अब इसके लिए जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 10, मतलब 10 के लिए लिखा आएगा गोल्ड मेडल, तो यहाँ पर अपना लिखा होना चाहिए गोल्ड मेडल। देन इसके बाद क्या 9 है उससे बड़ा, तो इसके लिए लिखाना चाहिए सिल्वर मेडल। देन 8 इसके लिए आना चाहिए ब्रॉन्ज मेडल। देन इससे बाद जो छोटी वैल्यू है वो है 4, तो यहाँ आना चाहिए 4 और 3 के लिए आना चाहिए 5। ये आउटपुट हमें देना है। अब बेसिकली सबसे पहले जब भी इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा मैक्स फाइंड करो, देन उसके प्लेस पे अपडेट कर दो, देन फिर मैक्स फाइंड करो फिर अपडेट करो, देन मैक्स फाइंड करो फिर अपडेट करो, तो उससे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो अगर हम इसके लिए कोई बेटर सॉल्यूशन सोचें तो हमारे माइंड में कुछ सॉल्यूशन आ सकते हैं, जैसे कि मैप, प्रायोरिटी क्यू या फिर सॉर्टिंग, इसके थ्रू करने के। तो इसमें आप मैप के थ्रू भी कर सकते हैं, प्रायोरिटी क्यू के थ्रू भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉर्टिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। बट आई थिंक सॉर्टिंग के थ्रू ये थोड़ा सा बेटर रहेगा अगर आप अलग से करें। अब अगर इसको मैं समझाऊँ, जैसे सपोज़ मैं क्या करूँ, एक अलग से इसके साथ एक पेयर बना लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। और यहाँ पर हमने क्या करा है, इसके लिए ले ली इंडेक्सिंग। अब अगर मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ तो जो मेरा नया अरे बन के तैयार होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, यहाँ आएगा 10, देन आएगा 9, देन आएगा 8, देन आएगा 4, देन आएगा 3, और यहाँ आएगा कितना 0। 9 के लिए क्या था 3, 8 के लिए 2, 4 के लिए 4 और 3 के लिए 1। ठीक है, सॉर्टिंग के बाद अब मैंने ये सॉर्ट कर लिया उसके हिसाब से। अगर मैं इसको इसके बेसिस पे सॉर्ट करता हूँ तो मेरी इंडेक्सिंग जो बन रही है वो इस टाइप से कुछ अरेंज हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने 2D अरे में आपको समझाया, मैं इसको सिर्फ एक 1D अरे में आपको करके बताता हूँ, तो आप थिंक आप इसको बेटर समझ पाएंगे कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्या मतलब है इस चीज़ का। इसके साथ मैंने एक और 1D अरे बनाया, उस 1D अरे में नंबरिंग 0 से इनिशलाइज कर दी। अब जैसे मैंने लास्ट में आपको 2D अरे को पूरे को सॉर्ट करके बताया था, अब हमको करना क्या, हमको करना है इस अरे में चेंज, इस अरे के बेसिस पे चेंज करना है इंडेक्सिंग वाले अरे में, जो अपनी वैल्यू वाला है उसके अरे पे बेसिस पे। तो अगर हम उसके बेसिस पे इसको चेंज करेंगे तो क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू है 10 तो यहाँ आ जाएगा 0, देन है 9 तो 9 के लिए क्या नंबर चल रहा है 3 तो आ जाएगा यहाँ, देन है 8 तो उसके लिए आ जाएगा 2, देन है 4 तो उसके लिए आ जाएगा 4 और देन है 3 तो उसके लिए आ जाएगा 1। अब हमारा जब अरे इस वाले अरे को हम सॉर्ट कर लेंगे अपने फर्स्ट वाले अरे के बेसिस पे तो हमारा आउटपुट आएगा 0 3 2 4 1 इस टाइप से कुछ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एक करके वैल्यू को लेना चालू करेंगे। अब मेरे पास आया क्या 0, मतलब इसका मतलब यह है कि जो मेरी सबसे बड़ी वैल्यू है वो 0 इंडेक्स पे, जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है वो है 0 इंडेक्स पे, जो मेरी सेकंड वैल्यू है
वो है थर्ड इंडेक्स पे, जो मेरी थर्ड वैल्यू है वो है सेकंड इंडेक्स पे, जो मेरी फोर्थ वैल्यू है वो है फोर्थ इंडेक्स पे, और जो मेरी फिफ्थ वैल्यू है वो है फर्स्ट इंडेक्स पे। आई थिंक समझ पाए होंगे आप। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर से मैं ये अरे हटा के फिर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब हम क्या होगा, एक स्ट्रिंग अरे बना लेंगे। यहाँ से हम फर्स्ट वैल्यू लेंगे, जो भी इंडेक्स हमको मिल रहा है उस पर रखवा देंगे गोल्ड। अभी हमको मिला 0 इंडेक्स, तो 0 पे हमने लिखवा दिया गोल्ड मेडल। देन हमको नेक्स्ट इसका काम हो गया, तो इसको कट कर देता हूँ। देन हम आएंगे थर्ड वाले पे। अब जो हमको सेकेंड पे मिला, जो हमको इस पे मिल रहा है, अब हम उस पर रखवा देंगे सिल्वर मेडल। देन मेरे को क्या मिल रहा है, ये वाले इंडेक्स का भी काम हो गया। अब मेरे को सेकंड इंडेक्स पे रखवाना है, तो इंडेक्सिंग वाइज अगर लिख दूँ यहाँ 0 1 2 3 और 4। अब सेकंड इंडेक्स पे लिखवाना है ब्रोंज मेडल। देन फोर्थ इंडेक्स पे लिखवाना है 4, और फिफ्थ इंडेक्स पे लिखवाना है 5। मतलब फिफ्थ इंडेक्स के हिसाब से 1 वाले इंडेक्स पे, ये रहा ना 1 इंडेक्स। 4 पे लिखवाया 4, 2 वाले इंडेक्स पे लिखवाया ब्रोंज, 3 पे लिखवाया सिल्वर, और 0 के हिसाब से लिखा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर देखेंगे तो हाँ, हमारे को करना क्या था, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उस पर लिखवाना था गोल्ड, तो लिख गया है। जो उससे छोटी वैल्यू उस पर लिखवाना था सिल्वर, तो वो भी आ गया है। जो उससे छोटी थी उस पर लिखवाना था ब्रोंज, वो भी आ गया है। जो उससे छोटा उस पर लिखवाना था फोर्थ, वो भी आ गया है। और जो उससे छोटा था उस पर लिखवाना था फिफ्थ, वो भी आ गया है। तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को समझ पाएँ। चलिए अब इसको कोड करते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं हमको जो आउटपुट के लिए अरे चाहिए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एस अरे बोल देता हूँ, इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ लिख देता हूँ स्कोर डॉट लेंथ। इंटीजर। अब जो मेरे को अरे बनाना था इंडेक्सिंग के करस्पॉन्डिंग, उसको मैं इंटीजर से बना रहा था, ताकि मैं कंपेयर वगैरह मेथड्स को कॉल कर पाऊँ, डायरेक्ट रैपर क्लास वगैरह को यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं अपन इंडेक्स इक्वल्स टू न्यू इंटीजर। यहाँ लिख दिया स्कोर डॉट लेंथ। अब हमको क्या करना है, अब हमको करवाना है पहले तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट 0 से लेके n तक, जो भी इसकी लेंथ है। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन स्कोर डॉट लेंथ। आप इस स्कोर डॉट लेंथ वाले वेरिएबल को एक n नाम के वेरिएबल में ले सकते हैं, ताकि आपको और इजी लगे। इंडेक्स के आई में हम पुट करवा देते हैं इक्वल्स टू आई। ये भी हमारा काम हो गया। अब हमको नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है, अब हमको नेक्स्ट प्रोसीजर ये करना है कि हमको सॉर्ट करना है इंडेक्स वाले एरे को, लेकिन किसके बेसिस पे करना है, स्कोर वाले एरे के बेसिस पे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कलेक्शन के पास मतलब अरेज क्लास के पास एक मेथड है सॉर्ट, अरेज डॉट सॉर्ट। अब सॉर्ट करना है इंडेक्स एरे को, तो यहाँ लिखते हैं फर्स्ट पैरामीटर में इंडेक्स। देन हमको पास करना पड़ेगा लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन में हमने पास करा a, b, और यहाँ यूज़ कर लिया इंटीजर डॉट कंपेयर। इसके अंदर पास कर देते हैं अब स्कोर ऑफ b। फर्स्ट में मैं b पास कर रहा हूँ, क्योंकि हमको ऑर्डर जो चाहिए वो चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और स्कोर ऑफ a। तो अब हमारा ये भी प्रोसीजर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको सॉर्टिंग वाला भी हमारा काम हो चुका है। अब हमको सिर्फ वैल्यू को लेना और उसके करस्पॉन्डिंग इनिशलाइज करना है। तो अब हम फिर से एक लूप यूज़ करते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन स्कोर डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। इफ़ अब क्या बोला हमने कि आई अगर इक्वल 0। अब क्या था, हमें स्टार्टिंग की 3 वैल्यू के लिए ना अलग से कुछ वैल्यू पुट करानी, तो इसलिए मैं 3 वैल्यू के लिए अलग से इफ एल्स लगा रहा हूँ। अब हमने बोला कि हमारा जो एस अरे है उसके इंडेक्स के आई के हिसाब से वैल्यू लो पहले तो, और उस पर पुट कर दो डबल कोट में गोल्ड मेडल। ऐसे ही सेम 3 केस और बनाने, तो इसी को कॉपी करते हैं।
1 के केस में अपने को करवाना है सिल्वर मेडल, और इसको एल शिफ्ट कर देते हैं। और इसको कर देते हैं 2। सिल्वर, और यहाँ करवाना है ब्रॉन्ज मेडल। ओके, देन इसके बाद अगर कोई भी वैल्यू आती है तो 3 के लिए तो हमें ये करवाना था, उसके बाद हमें नंबरिंग के ऑर्डर में ही चाहिए। तो हम फिर से वही लिखते हैं कि अब की बार एस के इंडेक्स के आई पे क्या आना चाहिए, डबल कोट में प्लस कर देते हैं i+1। अब मैं i+1 क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा लूप है वो 0 से चल रहा है। अगर लूप 1 से चल रहा होता तो मेरे को +1 करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अभी मेरा लूप 0 से चल रहा है, इसलिए मुझे +1 करना पड़ेगी, क्योंकि इंडेक्सेस जो होते हैं वो नंबरिंग के मुकाबले एक पीछे चलते हैं, इस पर्पज़ से। और अब लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे हमारे अरे को, रिटर्न एस अरे। अब कोड एक बार देख लेते हैं कि कोई टाइपिंग वगैरह मिस्टेक तो नहीं है। स्ट्रिंग अरे बनाया, इंटीजर अरे बनाया, इंडेक्स, फॉर लूप से वैल्यू का इनिशियलाइज करा, सॉर्ट करवा लिया। अभी तक तो वैसे कोई दिक्कत नहीं लगी, रन करके देखते हैं। परफेक्टली रन हुआ, सबमिट करते हैं। परफेक्टली वर्क करा है। आप इसको खुद से टाइप करके देखें, चला के देखें, और इसको जितना ज़्यादा हो सके मल्टीपल टेस्ट केस के लिए रन करके देखें, ड्राई रन करके देखें, तो उससे आपको बेटर समझ में आएगा कि कुछ लूप जो मतलब जो प्रॉपर लॉजिक वर्क कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी इस लॉजिक के करस्पॉन्डिंग।